रेड टीवी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं विधानसभा काट का गांव है ये मंजरा हसनगढ़ी, जो कि डिलारी ब्लॉक में आता है। आज हम यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे रूबरू करेंगे। रास्ते के लिए इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इस गांव को रास्ते नसीब नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि जो 4 महीने होते हैं बरसात के मौसम में इनकी ज़िंदगी बिल्कुल दुभर हो जाती है, परेशानी का आलम है। हम भी इस रास्ते से निकल कर आए हैं। काफ़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या इनकी परेशानी है, क्या इन्हें समस्या है, आखिर ऐसी क्या वजह रही। आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस गांव को रास्ता नसीब नहीं हुआ, रास्ता नहीं बन पाया। कई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक यहाँ से चुने जाते हैं और चुन जाने के बाद में वोटों का वादा करके जो है अपना वोट हासिल कर लेते हैं, मगर यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव की ओर रुख नहीं करता। तो क्या दर्द है इन ग्रामवासियों का, इनसे हम जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन जी, कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम हसनगढ़ी मंजरे के। अच्छा, समस्या क्या है आपको ये बताइए। सर, हमें समस्या, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जब से ये सरकारें बनी है और इस शासन काल में हमारे गांव के लिए लोग विधानसभा में भी, लोकसभा में भी वोट लेने के लिए आते हैं। हम लोग अपनी परेशानी जब उनको सुनाते हैं तो परेशानी सुनाने के साथ साथ वो लोग ये कहते हैं, पहले हमें वोट दो और उसके बाद तुम्हारा काम हम करा देंगे। तो मैं खास करके मैं मोदी जी से और योगी जी से अपनी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का हमें सामना करने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती। और इसमें जो है लगभग ये बत्ती आई हमारे यहाँ, बत्ती आने के साथ साथ जब बरसात का समय आता है तो हमारे गांव के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं है। प्राइमरी स्कूल मंजरा हसनगढ़ी के नाम से बना हुआ है। ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं रास्तों को लेकर के, कई जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुने जाते हैं और आते भी हैं और वोट लेने के बाद में फिर इस तरह गांव की ओर रुख नहीं करते। तो कितनी लंबाई, कितनी रास्ते की है, क्या किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पे आती हैं? जी सर, हमें समस्याएं आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे। हमें समस्याएं यह आती हैं जब बरसात का समय होता है और हमारे बच्चे या किसी बुजुर्ग को तकलीफ होती है तो हम यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा गाँव पड़ता है महदूद से। तो हम अपने बच्चे को या बुजुर्ग को या महिलाओं को चारपाई पर रखकर तब मरीजों को दिखा कर लाते हैं। और यही रास्ता हमारा डिलारी ब्लॉक जाता है, इसमें आगे रामगंगा पड़ती है। इसलिए हमारी इस 2 किलोमीटर की भी कोई सुनवाई किसी कार्यालय से या किसी के माध्यम से न की गई। हम योगी जी से प्रार्थना कर ये कहते हैं, हमारे ये 2 किलोमीटर सड़क का मार्ग है, हमारी मंजरा हसनगढ़ी से जोड़ दिया जावे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे आपके गांव है ये हसनगढ़ी, जो मंजरा जिसके नाम से बोला जाता है, तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय वगैरह बने हुए हैं आपके? जी हाँ, बने हुए हैं। अच्छा, वहाँ जो शिक्षक हैं उसमें आते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वो किस तरह से जो है पहुँच पाते हैं विद्यालय तक? ये पिछला जो हमारा गाँव है वो हसनगढ़ी के नाम से है। ये हमारे गाँव जो है 2 गाँव हैं, एक मंजरा हसनगढ़ी के नाम से है, एक हसनगढ़ी के नाम से है। ये पिछले रास्ता जो हसनगढ़ी है उस तक लो रोड है, और जो मंजरा हसनगढ़ी है उस तक कच्चा मार्ग है। सन 2002 में फिजाउल्लाह चेयरमैन ने ब्लॉक की तरफ से इस पे मिट्टी का कार्यकाल करा दिया था, जिसकी जो है पुलिया भी बंधी हुई है और इसकी जो चौड़ाई है 7 मीटर है। इसलिए लिहाजा वो जो है मास्टर लोग बाइक खड़ी कर अपने पिछले वाले गाँव में और उस प्राइमरी स्कूल में आ जाते हैं। कितनी लंबाई है उसकी, जो 2 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके 2 किलोमीटर उस गांव से इस गांव के हसनगढ़ी मंजरा की 2 किलोमीटर की लंबाई है। और अगर जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण इस गांव का संपर्क टूट जाता है। यहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए, किसी तरह की, किसी प्रकार की कोई मदद करने के लिए नहीं आता। तो हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग उम्र दराज हैं, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे, पूछेंगे। काफ़ी उम्र है इनकी। किताब, क्या नाम है आपका? सिद्धा। ताऊ, ये बताइए, हमारे साथ हसनगढ़ी मंजरा से एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र दराज हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे, इनसे भी हम जानेंगे किस तरह की परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? सिद्धा जी, ये बताइए किस तरह की परेशानी आपको इस रास्ते को लेकर के होती है? ये बड़ी परेशानी है कि बच्चा भी बीमार हो जाए तो सब ये है, और बच्चे पढ़ने से भी लगे। वो जो मास्टर का साहब है वो
गाड़ी की वजह से आता नहीं, सारे बच्चे पढ़ने से ऐसे ही रह गए। अच्छा, रास्ता खराब होने की वजह से कोई भी शिक्षक यहाँ गांव में पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं आ पाता है। बहुत कम आते हैं जब ज़्यादा बरसात हो जाती होगी। तो इस तरह से जो पढ़ाई है बच्चों की, वो भी पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। अब यह है परेशानी ज़्यादा है, यह है कोई हमारी शिक्षा करनी चाहिए। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? असगर खां। असगर खां जी, बताइए ताऊ, इस रास्ते को लेकर के क्या क्या परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी होती है चमासे में, और ज़्यादा परेशानी होती है। बाल बच्चों को दिखाने के लिए नहीं कहीं को जाते हैं, और हमें बहुत दिन हो गए, लगभग 80 साल की उम्र हो गई, कोई हमें सहायता नहीं मिली हुकूमत से, और हम बहुत परेशान हैं। हमारी परेशानी दूर हो जानी चाहिए, और हमें मतलब ये है कि सड़क की बहुत मजबूरी है कि बन जाएगी तो हमारे बच्चों को आराम हो जाएगा। अच्छा, आपकी 80 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई आपकी। जी हाँ। तो आपने अभी तक कभी सूखे में निकले हो? सूखे में निकले, पानी में निकलते हैं साहब, बारिश में निकलते हैं, और बाहर वाले बेचारे आते हैं तो हमारी मदद करते हैं, पर हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं करी है। तो क्या चाहते हो आप? हम सड़क चाहते हैं, हमारी सड़क हो जाएगी तो हमारे बाल बच्चों को सहूलियत हो जाएगी। रिश्तेदार हमारे नहीं आते हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बात। तो यहाँ पे एक जो है सब्जी बेचने वाले बाइक से जा रहे हैं, इनसे भी हम कुछ जानेंगे कि इस रास्ते को लेकर के क्या क्या इन परेशानी होती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाखन है जी। लाखन जी, कहाँ के निवासी हो? महदूद के। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो? हसनगढ़ी से। तो हसनगढ़ी से आप आ रहे हो, क्या बेच कर आ रहे हो? सब्जी बेच कर आ रहे हैं साहब। सब्जी बेच कर आ रहे हो। तो किस किस तरह की आपको कोई परेशानी तो नहीं रास्ते में आने जाने की? रास्ते में बहुत बड़ी परेशानी है, मोटरसाइकिल गिर जाती है, सब में गारा है, सब लोग घोटो घोटो पानी भी है। कल भी गाड़ी गिर गई थी मेरी सवारी सब्जी की। हाँ। तो अब आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? हमें रोड की चॉइस है बस की, हमारा रोड बनना चाहिए, हम लोगों को सब कुछ सुविधा हो जाएगी। तो डेली आते हो आप यहाँ? रोड डेली बेचा काम है हमारा जी। तो कभी परेशानी किस तरह की? ज़्यादातर आप देख रहे हो कि पैर वैर सब गाड़ी, चप्पल भी नहीं है हाथों में, चप्पल पैरों में नहीं है, गाड़ी बहुत ही दिक्कत है। हाँ, ऐसा समय गारा ही गारा है इसमें। एक और ग्रामीण सब्जी बेच कर आ रहे हैं। इन्हें सब्जी बेचने में आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ी सी जानकारी हम इनसे चाहते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह सैनी। अर्जुन सिंह सैनी जी, बताइए कहाँ के निवासी हो? महदूद निवासी। अच्छा, महदूद के आप निवासी हो। ये बताइए, आप सब्जी बेच कर कहाँ से आ रहे हो? ये हसनगढ़ी गाँव से आ रहे हैं। हसनगढ़ी मंजरे से आप सब्जी बेच कर आ रहे हो, आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? परेशानी सारी आ रही है जी। किस तरह की परेशानी है? जी, आने जाने में तमाम रास्ता ख़राब हो रहा है, पानी उनी निकलना पड़ रहा है, गिर भी जाते हैं, और जी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये परेशानी आपको कब से है? लगभग हो गया दो महीने तो हो गया। 2 महीने हो गए। जी। यानी बरसात के मौसम में यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अच्छा, अब ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आप क्या अपील चाहते हो? आप मतलब क्या चाहते हो आप सरकार से? रास्ता उस्ता साफ हो जाए, यो बहुत है, रास्ते की ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो और क्या क्या बेचते हो आप सब्जी में? सब्जी में तो बहुत सब्जी है जी, आलू है, प्याज है, भिंडी है, लौकी है। अच्छा, डेली जाते हो तुम? डेली का काम है, गिर भी जाते हैं जी, डेली का काम है हमारा।